जरा इस दस्तावेज पर नजर दौड़ाइए। ये कोई आम दस्तावेज नहीं है, बल्कि कक्षा 10वीं के मंथली टेस्ट का पेपर है। इसमें साफ लिखा है जिला प्रशासन शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा संचालित, और इसी पेपर ने छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की परीक्षा व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है, जिसकी वजह है पेपर के टॉप राइट पर दर्ज ये लोगो। मिशन उत्कर्ष 2.0 के तहत कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के यूनिट टेस्ट के पेपर पर अडानी फाउंडेशन की ब्रांडिंग नजर आ रही है। पेपर की तस्वीर सामने आते ही सरकार की नीति और नीयत पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर सरकारी स्कूलों की परीक्षा में किसी निजी संस्था का लोगो क्यों? इसकी अनुमति दी किसने? और क्या सरकारी परीक्षा सामग्री में निजी ब्रांड को जगह देने की कोई पॉलिसी बन गई है? और मामला सिर्फ एक लोगों का नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों के हाथ में पहुंचने वाला पेपर प्रशासनिक व्यवस्था का अहम हिस्सा होता है। उस पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की पहचान स्वाभाविक है, लेकिन उसी पेपर पर निजी फाउंडेशन की ब्रांडिंग समझ से परे है। सवाल ये भी है कि अगर किसी संस्था ने परीक्षा तैयार करने या शैक्षणिक गतिविधि में कोई सहयोग किया है तो उसकी भूमिका साफ होनी चाहिए। क्या इसके लिए औपचारिक अनुमति ली गई? क्या सभी सरकारी स्कूलों के लिए ऐसी ब्रांडिंग की व्यवस्था तय की गई है? खैर, आगे बढ़ने से पहले आपको मिशन उत्कर्ष 2.0 का मकसद बताते हैं। दरअसल रायपुर जिला प्रशासन ने मिशन उत्कर्ष 2.0 के जरिए कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के परीक्षा परिणाम सुधारने और पढ़ाई का स्तर बेहतर करने पर फोकस किया है। इसके तहत बच्चों की नियमित प्रगति जांचने के लिए यूनिट टेस्ट कराए जा रहे हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर तैयार किए जा रहे हैं। मकसद है बोर्ड परीक्षा से पहले बच्चों की तैयारी मजबूत करना। लेकिन अब मिशन के मकसद से ज्यादा चर्चा पेपर पर छपी निजी संस्था की ब्रांडिंग को लेकर हो रही है। पेपर सामने आने के बाद विपक्ष यानी कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर पेपर की तस्वीर साझा कर लिखा कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार अडानी के पीआरओ की तरह काम कर रही है? ये कैसा मजाक है? रायपुर जिला प्रशासन यूनिट टेस्ट के लिए स्कूलों में पेपर जारी करता है, जिसमें एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार का लोगो और दूसरी तरफ अडानी का लोगो। यानी सरकार और जिला प्रशासन से जवाब मांगा जा रहा है कि ये लोगो किस प्रक्रिया के तहत लगाया गया है। और इसी के साथ अब निजी संस्था की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। अगर अडानी फाउंडेशन ने मिशन उत्कर्ष 2.0 में तकनीकी या शैक्षणिक सहयोग दिया है तो उसकी भूमिका सार्वजनिक होनी चाहिए। किस काम के लिए सहयोग लिया गया? प्रश्न पत्र तैयार करने में संस्था की भूमिका थी या नहीं? पेपर का कंटेंट किसने तैयार किया और अंतिम मंजूरी किस अधिकारी ने दी? ये सवाल तेजी से सुलग रहे हैं, जिनका जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में निजी संस्थाओं की भागीदारी गलत नहीं है, लेकिन उसकी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। ब्रांडिंग की अनुमति भी साफ होनी चाहिए। और सवाल सिर्फ निजी कंपनी के लोगों का नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों की परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता का भी है। बच्चों की परीक्षा में कौन सामग्री तैयार कर रहा है, किसकी निगरानी में पेपर बन रहा है और किसकी अनुमति से उस पर निजी संस्था की पहचान छप रही है, ये सब पारदर्शी तरीके से साफ होना चाहिए। सरकार अगर इसे सामान्य सहयोग बता रही है तो पूरी प्रक्रिया सामने रखे, वरना विपक्ष के आरोपों को हवा मिलती रहेगी और मिशन उत्कर्ष 2.0 की चर्चा बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा कॉर्पोरेट ब्रांडिंग को लेकर रहेगी। बहरहाल इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।